नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ लखीसराय से खबर आ रही है, जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े दो अलग अलग जगहों पर गोलीबार की है और इसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दो जगहों पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लखीसराय से यह बड़ी खबर। और गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। वहीं गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों ने गढ़ी चौक पर NH 80 को जाम कर भारी हंगामा किया। लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस का भी विरोध किया है। लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की और पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त तक कर दिया। आक्रोशित लोगों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। गोलीबारी की पहली बड़ी घटना जो थी वो बढ़िया थाना क्षेत्र के गढ़ लक्ष्मीपुर की है, जहां गजन सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं दूसरी घटना क्यूल थाना क्षेत्र के हकीमगंज गांव की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने दो शख्स को गोलियों से भून दिया, जिनमें विकास कुमार की मौके पर मौत हो जाती है। वहीं रवि का इलाज निजी क्लिनिक में इस वक्त जारी है। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लखीसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। दो अलग अलग जगहों की वारदातों ने एक बार फिर से सभी को सकते में डाल दिया है। लोगों की पुलिस के साथ इस दौरान झड़प भी हुई, विरोध का सामना पुलिस को करना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर बवाल काटा है। और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति है और इस घटना के पीछे किन लोगों के हाथ की बात सामने आ रही है? राकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम अपने सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, आक्रोशित लोगों ने इस घटना के बाद किस तरीके से सड़क को जाम लगा दिया। पुलिस जो यहां पर पहुंची थी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, उनके विरोध का सामना पुलिस को भी करना पड़ता है। जो वाहन यहां पर पुलिस के आपको नजर आ रहे होंगे, उस पर भी पथराव किया गया, उसके शीशे तोड़ दिए गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने में सफल रही है, लेकिन आक्रोशित लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, आखिर क्यों ऐसे अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा। सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो सबसे इस वक्त सवाल यही माकूल नजर आता है कि क्या इस घटना के पीछे वजह सामने आ रही है और इस वक्त स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए विवाद, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि जो मृतक है विकास कुमार, इनके मामा का भी हत्या 2017 में जो पैक्स अध्यक्ष थे रमाकांत यादव की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई थी और उसी मामले में मृतक का गवाह कोर्ट में होना था। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस बिंदु को जोड़ के भी देख रही है कि 2 से 3 दिन बाद ही कोर्ट में गवाह होना था और इसके बीच ही दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। तो पुलिस इस बिंदु पे भी जांच कर रही है। और एक और जो घटना स्थल से पुलिस को एक बाइक मिला है विवाह, बाइक के आधार पे भी पुलिस लगातार, हालांकि देखिए ग्रामीण काफी आक्रोशित है और कल लगभग 5 घंटे तक लखीसराय और मुंगेर NH 80 को जाम कर काफी हंगामा किया। लखीसराय SDPO के साथ झड़प भी हुई, तब जाकर काफी लगभग 11 बजे रात में लगभग 5 घंटे तक जब जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई, तब जाकर लोगों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर जब आश्वासन दिया गया, वहां पे खुद STO पहुंचे, SDPO पहुंचे, तब जाकर जाम टूटा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपके सामने दो तस्वीरें हैं जो आक्रोश की तस्वीरें हैं। घटनाओं के बाद आक्रोशित लोगों की तरफ से पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। इस तरह से 1 घंटे के अंदर 3 जगह पे गोलीबारी है। देखिए, बिल्कुल जो अपराधी है वह अपराधी बिल्कुल भय रहित हो गया है, उसको भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। देखिए, विकास की हत्या हुई है खगौर की और अभी तक जो अनुसंधान है आपसी रंजिश है उसमें और कुछ क्लू मिली है जिसपे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी टीम बनाई गई है।
और रेडिंग टीम रेड कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग उसमें अरेस्टिंग कर रहे हैं। और बिहार में जमीन माफिया की खैर नहीं है। 1 अप्रैल से दाखिल खारिज का नया नियम लागू होगा, जिससे लोगों को अब आसानी होगी और जमीन के गोरख धंधे पर लगाम लगेगी। अब जमीन को लेकर नहीं होगी जंग। 1 अप्रैल से लॉन्च होगा, 31 तारीख को हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे और 1 तारीख से जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दाखिल खारिज का झंझट होगा खत्म। उस प्रॉब्लम को सलटने के लिए उनको लिखना पड़ेगा, तब उसको खारिज करना पड़ेगा। अब भूमाफियाओं की खैर नहीं। बिहार राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हर दिन औसतन 9 हत्या होती है। इन हत्या की घटनाओं में ज्यादातर के पीछे वजह जमीन विवाद होता है। लेकिन अब इन विवादों पर लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार नई व्यवस्था लेकर आ रही है, जिससे न सिर्फ जमीन विवाद पर काबू होगा बल्कि दाखिल खारिज के लिए भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं भू माफियाओं के मंसूबों पर भी वार होगा। ये सबको समझना पड़ेगा, आम आवाम गरीब गुरबा का हक कोई नहीं छीन सकता। उसी तरह सरकार की जमीन का कोई अपहरण नहीं कर सकता, लूट नहीं कर सकता, खसोट नहीं कर सकता। जब तक राम सूरत इस विभाग में है, जब तक जिंदा है, जमीन का कोई अपहरण नहीं कर सकता। रजिस्ट्री ऑफिस में प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होगी। रजिस्ट्री के वक्त खरीदार को एक फॉर्म भरकर निबंधन ऑफिस में जमा करना होगा। प्लॉट खरीदे का ब्यौरा और जिनके नाम पर जमाबंदी होगी उसकी डिटेल भरना होगा। फॉर्म देने के कुछ घंटों के बाद ही जमीन का डेटा सीओ के पास पहुंच जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सर्वर से राजस्व विभाग के ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड होगा। जमीन की रजिस्ट्री होते ही फीड पीडीएफ फॉर्मेट में सीओ के पास चला जाएगा। सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की कार्यवाही शुरू कर देंगे। जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी, म्यूटेशन भी उसका पहले हो जाएगा। ये नई व्यवस्था सॉफ्टवेयर को अपडेट कर बनाई गई है, जिसका उद्देश्य है जमीन विवाद को कम करना, सरकारी जमीन पर नजर रखने वाले के मंसूबों को फेल करना, गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी और सीओ पर लगाम लगाना और दाखिल खारिज के झंझट को खत्म करना। यानी सरकार ने दाखिल खारिज को लेकर एक अच्छी पहल की है। इसका जमीन पर कितना असर होता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पटना में रविवार होने के बावजूद जिला निबंधन कार्यालय खुला रहा और सिर्फ खुला ही नहीं रहा, रिकॉर्ड लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री भी कराई है। मार्च क्लोजिंग से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन रजिस्ट्री के लिए सरकार ने 31 मार्च तक रविवार को भी निबंधन कार्यालय खुला रखने का फैसला किया है। रिकॉर्ड 201 लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई। ऑफिस में गहमा गहमी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। मार्च क्लोजिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे संडे को भी अब इस कार्यालय को खोला जा रहा है और आज तकरीबन 201 लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है। यानी इस साल का ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 201 लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है आज तक, और आज के दिन ये रिकॉर्ड बनाया है जिला निबंधन कार्यालय ने। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे मार्च नज़दीक आएगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ उमड़ेगी। वैसे भी कल 22 मार्च है, यानी कल बिहार दिवस को लेकर बिहार में सरकारी छुट्टी है, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वैसे में आज की ये भीड़ जो है वाकई में चौंकाने वाली है। जो जिला रजिस्ट्रार हैं वो मानते हैं कि जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, तो जो पहले से लक्ष्य निर्धारित किया गया है रजिस्ट्री को लेकर सरकार के राजस्व का, वह धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। और पिछले महीने तक यानी फरवरी महीने तक जो रेवेन्यू कलेक्शन का लक्ष्य था, जो टारगेट था, 86% पूरा हो गया था। और इस महीने में जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, निश्चित तौर पर निबंधन जिला कार्यालय का जो टारगेट है, जो रेवेन्यू का टारगेट है, वो क्रॉस कर जाएगा। समय यही आया था, इसीलिए जमीन लिखने वाले भी लोग अंतिम समय में आते हैं और भय बना रहता है कि अप्रैल में कुछ रेट बढ़ जाएगा। रेवेन्यू आता है तो गवर्नमेंट का जो क्रियाकलाप है उसके बेहतर संचालन के लिए अच्छी बात है। रेवेन्यू का ज़्यादा आना कोई गलत बात थोड़ी ही है, फिर उसको तो विकास पर ही खर्च किया जाना है, लेकिन रेवेन्यू के साथ लोगों की सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए लोग को। कल तक इस महीना में 86% की टारगेट अचीव हो चुका है मंथली। तो ये कितना सरकार के लिए फायदेमंद है जो 86% टारगेट अचीव किया आपने? इस मार्च महीना में 100% से ज़्यादा होने की उम्मीद है। वाकई में एक तस्वीर जरूर चौंकाने वाली है। कोरोना काल है और कोरोना काल में अगर लोग इतनी भारी संख्या में ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये इस बात को दर्शाता कि बिहार के लोगों की
आर्थिक स्थिति कुछ हद तक अच्छी है अब भी इस कोरोना के वक्त में। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और राज्य भर के सरकारी स्कूलों को पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए आदेश जारी हो चुका है, लेकिन राजधानी के शेखपुरा मध्य विद्यालय में अब भी बीएमपी के जवान मौजूद नजर आएंगे आपको। स्कूल के कमरों से लेकर बरामदे तक हर जगह पुलिसकर्मी नजर आते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग में शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को अर्धसैनिक बलों से और पुलिस बलों से मुक्त कराया जाए। बावजूद राजधानी पटना के कई ऐसे स्कूल हैं जहां अब भी पुलिस वालों का कब्जा है। और देख सकते हैं इस वक्त हम शेखपुरा मध्य विद्यालय में हैं, जहां पर आज छुट्टी का दिन है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं अभी यहां पर हैं। हालांकि इनको सूचना मिली है या नहीं मिली है ये हम बात करेंगे, लेकिन देखिए ये क्लासरूम है और ये क्लासरूम है और यहाँ पर भी पुलिस वाले जो हैं कहीं ना कहीं अंदर हैं और कहा जा रहा है कि इसमें हथियार रखे गए, इसमें अंदर अनुमति नहीं है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बरामदा है या फिर क्लासरूम है, हर जगह पुलिस वाले लंबे समय से रह रहे हैं। जो भी पुलिस वाले हैं देख सकते हैं यहाँ पर हैं। नीतीश कुमार ने कल शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको आदेश दिया था कि बिहार के तमाम जो जिले हैं वहाँ से शिकायतें मिल रही है, ऐसे में पठन पाठन बाधित हो रहा है। ऐसा कोई हम लोग के पास लेटर प्राप्त नहीं है, जैसे ही लेटर प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से कोई खबर? कोई खबर नहीं है, जैसे ही बरिया का आदेश होगा हम लोग उस टाइप पर उसी आदेश को पालन करें। जैसा आदेश होता है वैसा हम लोग पालन करते हैं। विधि व्यवस्था ड्यूटी में हम लोग को यहाँ बुलाया गया है पटना में। अपने शौक से तो मतलब अपने मर्जी से तो कोई रह नहीं रहा है। अगर बरिया का आदेश होता है अभी खाली करने तो अभी खाली। और ये लोग तकरीबन दिसंबर माह से शेखपुरा मध्य विद्यालय में हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से आदेश जारी किया है, इन जवानों को आदेश की जानकारी नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि ऊपर के अधिकारी का आदेश मिलेगा, हम लोग स्कूल को कब्जा से मुक्त कर लेंगे और हम लोगों को नया ठिकाना मिलेगा, वहाँ हम लोग रवाना हो जाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रोहतास जिले के करगहर में महिला दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने जमकर अपना दमखम दिखाया। महिला पहलवानों की कुश्ती देखकर लोगों ने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा दी। सदर अनुमंडल सासाराम के करगहर में हर साल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के कई राज्यों से महिला पहलवान पहुंचती हैं और अपना दमखम दिखाती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हर लड़कियों को हमारे जैसे पेरेंट्स उनके सपोर्ट करेंगे तभी लड़कियां आगे जाएंगी। आज पेरेंट्स लोग की वजह से ही लड़कियां पीछे हैं, वरना अगर उनके माँ बाप भी सबको सपोर्ट करें तो बहुत आगे जाएंगी लड़की। लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब हर एक माता पिता अपने बच्चों को आगे मतलब पढ़ने के लिए, कुश्ती करने के लिए हर एक खेल में आगे भेजें। और बीसीएल के दूसरे दिन भी क्रिकेट का रोमांच साफ नजर आया। कल 2 मैच खेले गए जिसमें भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स ने अपने अपने मैच जीत लिए। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच सर चढ़कर बोल रहा है। शनिवार को शुरू हुए टूर्नामेंट में हर दिन 2 मैच कराए जा रहे हैं। रविवार को दोपहर 2 बजे से गया ग्लैडिएटर्स और भागलपुर बुल्स के बीच मैच हुआ। शुरुआती झटके से उबरते हुए गया की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन बनाए। वहीं 143 रनों का पीछा करने उतरी भागलपुर बुल्स की टीम ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा। ओपनर अंकित सिंह के शानदार अर्धशतक की बदौलत भागलपुर की टीम ने गया को शिकस्त दी। इस दौरान नजारा बिल्कुल आईपीएल जैसा ही दिखा। अच्छा, इन लोगों के बीच इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो अच्छा ही लगेगा इनके बीच में रह के। उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ से भी, हमारे बिहार से भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस हों, आईपीएल खेलें। आगे का सपना क्या है अंकित? आगे तो सबसे पहले बिहार के लिए खेलना है, उसके बाद इंडिया खेलना है। रविवार को दूसरे मैच में अंगिका एवेंजर्स और दरभंगा डायमंड्स की भिड़ंत हुई। दरभंगा डायमंड्स अपना पहला मैच जीत चुका था और दूसरे मैच में भी टीम ने अपने फॉर्म को बरकरार रखा, लेकिन दूसरे मैच में अपने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाया और हार का सामना करना पड़ा। शनिवार को पहले दिन 2 मुकाबले हुए। अंगिका एवेंजर्स और पटना पायलट्स के बीच मुकाबले के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। पहला मैच अंगिका एवेंजर्स के खाते में गया। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में दरभंगा डायमंड्स ने भागलपुर बुल्स को पराजित कर दिया। टूर्नामेंट में 5 टीमें T20 फॉर्मेट पर लीग मैच खेल रही हैं। इसका फाइनल 26 मार्च को होगा।
where there was a lot of talent, some very good players who played for the country. So उनके लिए ये एक ऐसे वाला स्टेट को एक अच्छा मौका है कि उनका स्किल दिखाए और ये टेलीवाइज भी हो रहा है. ओके, सो पीपल आर वाचिंग द टैलेंट स्काउट जो है IPL में जो टैलेंट स्काउट करने के लिए लोग, टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए लोग जो जा रहे हैं इधर उधर, सो उन लोग भी देख रहे हैं. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की गाइडलाइन के तहत मैच के दौरान स्टेडियम में अब आम दर्शकों के जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन जो दर्शक मैच में रुचि रखते हैं उनके लिए कई प्लेटफॉर्म हैं जहां से मैच का अपडेट ले सकते हैं. न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी दर्शकों तक हर मैच की सूचना पहले दिन से पहुंचा रहा है. पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट. और भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री शुभी शर्मा BCL का मैच देखने ऊर्जा स्टेडियम पहुंची. उन्होंने BCL की पहल की सराहना की और कहा कि इससे स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. स्टेडियम में BCL क्रिकेट मैच चल रहा है, ऐसे में कई सेलिब्रिटी भी यहाँ पहुंच रहे हैं. इस वक्त हम सीधे आपको रूबरू करवाते हैं. हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस हैं शुभी शर्मा. शुभी जी, आप मैच देखने के लिए पहुंची हैं, कैसा लगा बिहार में इस तरह का आयोजन देखकर? बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत खुशी हो रही है, देख के मजे आ गए हैं और मैंने बहुत इंजॉय किया है. IPL की तर्ज पर एक अच्छी शुरुआत हुई है, क्या लग रहा है कि ये कंटिन्यू अगर हो तो बिहार के जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा, कैरियर भी मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है. पता नहीं यहीं से हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा प्लेयर आगे आ जाए, तो ये एक जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे बिहार को वो बहुत ही अच्छी है.